हरे कृष्णा, राधे राधे। कल कार्तिक मास के महात्म्य में हमने पहले अध्याय का श्रवण किया। उसी कड़ी में आज हम दूसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। तो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने सुना कि राक्षस ने उसके पिता और पति को मारकर खा लिया है तो वह बहुत दुखी हुई और रोने लगी और कहने लगी, हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूँगी? अब मेरे भोजन और वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? मैं किसकी शरण लूँगी? अब मैं विधवा हो गई हूँ। विधाता का मेरे ऊपर ये कैसा कोप हुआ है? मैं कैसे जीऊँगी? श्री कृष्ण जी बोले, कुकरी के समान विलाप करती हुई वह गुणवती हवा से हिलते हुए केले के पत्ते की तरह कांपती हुई धरती पर गिर पड़ी और थोड़ी देर के बाद शुद्ध होने पर फिर से विलाप करने लगी और शोक समुद्र में डूब गई। फिर गुणवती विचार करती है कि उसे अपने पिता और पति का अंतिम संस्कार कराना चाहिए ताकि उन लोगों की गति अच्छी हो सके। ऐसा विचार कर गुणवती अपने घर की सभी वस्तुएं बेच देती हैं और यथाविधि से अपने पति और पिता का अंतिम संस्कार कराती हैं। फिर इसके पश्चात गुणवती उसी नगर में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में कर शांति पूर्वक रहने लगी और मरने तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रत आदि करती रही। हे प्रिय, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति मिलती है। कार्तिक की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर महापापी जो भी प्रातः काल स्नान करते हैं वे भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी का पालन करते हैं वे विष्णु के रूप हैं। कार्तिक में विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, सतिया काटना यानी कि स्वास्तिक बनाना तथा विष्णु भगवान की पूजा आदि का कार्य जो मनुष्य करते हैं वह जीवन से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार वह गुणवती हर एक वर्ष कार्तिक व्रत और विष्णु भगवान का नित्य ही पूजन करती रही। धीरे धीरे ऐसे ही समय व्यतीत होता रहा। फिर गुणवती के वृद्धावस्था में एक बार जब कार्तिक आया तब गुणवती दुर्बल होने से रोग और ज्वर से पीड़ित थी, परंतु फिर भी वह गंगा स्नान को गई। हिम्मत कर जो ही पानी में उतरी, जाड़े के मारे वह कांपने लगी और उसी समय गुणवती ने आकाश से आता हुआ विमान देखा। शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि आयुधों को लिए हुए विष्णु के रूप धारण करने वाले पार्षद गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त ऐसे विमान में बिठाकर गुणवती को वैकुंठ ले गए। प्रदीप्त अग्नि के समान कीर्ति वाली गुणवती विमान में बैठी हुई कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया तब मेरे सब गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, यह सब यादव मेरे ही गण हैं। गुणवती के पिता देव शर्मा इस जन्म में तुम्हारे पिता शत्राजित हैं और गुणवती का पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर है। और हे देवी, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुमने तो मेरे मन मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया, उसी से यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में खड़ा है। कार्तिक में जो पहले तुमने दीप दान किए उसी फल से तुम्हारी काया इतनी सुंदर और कांतिमय है। जो संपूर्ण व्रत आदि तुमने किए उन सब को पति स्वरूप भगवान को तुमने अर्पण कर दिया, इसीलिए तुम मेरी पत्नी हुई। और तुमने जन्म मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत के उपवास और नियम और सेवाएं की, इससे तुम्हारा वियोग मुझसे कदापि संभव नहीं है। इसी प्रकार कार्तिक में व्रत करने वाले तुम्हारे समान ही मेरे लिए प्रिय होते हैं। सूत जी बोले, सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का सब हाल जानकर बहुत प्रसन्न होती है। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अब इससे आगे की कथा हम कल यानी तीसरे अध्याय में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।